नमस्ते मित्रों, अपने बात कर रहे थे पशु परिचय पार्ट बी पशुपालन। और पिछली क्लास में अपने बात कर चुके हैं मुर्गी की प्रमुख नस्लें व उनकी मुख्य विशेषता। तो आज की क्लास रहेगी छोटी सी क्लास है जिसमें बात करेंगे मुर्गियों की आवास प्रणाली व अंडे की संरचना। अगर मित्रों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें और यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करें और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास मुर्गियों की आवास प्रणाली। तो मुर्गियों की आवास प्रणाली है मुख्य रूप से ये कितने प्रकार की होती है? ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। देखिए, प्रथम है घर के पीछे आवास प्रणाली। घर के पीछे तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 5 से 7 मुर्गियों का पालन करना ही क्या कहलाता है? घर के पीछे आवास प्रणाली। अब 5 से 7 हो सकती है, 4 से 6 हो सकती है, 4-5 हो सकती है, 7-8 हो सकती है, तो वो क्या कहलाएगा? घर के पीछे आवास प्रणाली। नंबर 2 हमारे पास में है विस्तृत आवास प्रणाली। विस्तृत आवास प्रणाली मतलब इसमें क्या होता है, यह संपूर्ण क्षेत्र है वो क्या होता है? खुला होता है। खुला चारण क्षेत्र होता है जहाँ पर पक्षी बिना नियंत्रण के घास के मैदान में घूमते हैं और इसके मध्य में एक घर बनाया जाता है जिसे कहा जाता है रेन बसेरा। तो मुर्गियों का घर है उसे क्या कहते हैं? रेन बसेरा। क्या कहते हैं? रेन बसेरा। रेन बसेरा जहाँ पर रात्रि में क्या करते हैं? पक्षी आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। तो यहाँ पर स्थान की आवश्यकता अगर आपसे पूछे तो 125 पक्षी प्रति हेक्टेयर। 125 पक्षी प्रति हेक्टेयर स्थान की क्या होती है? आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो नंबर 3 है अर्ध सघन प्रणाली। अर्ध सघन प्रणाली तो अर्ध सघन प्रणाली ये कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। प्रथम है पोल्ट्री घेरा प्रणाली। पोल्ट्री घेरा प्रणाली यह विधि है, ये क्या है? स्थायी है। अर्ध सघन प्रणाली में ये क्या है? स्थायी विधि है, जिसमें स्थान की अगर हम बात करें तो 50 पक्षियों के लिए 270 वर्ग फुट प्रति पक्षी के लिए आवश्यक है। तो स्थान कितना रहेगा? 50 पक्षियों के 270 वर्ग फुट प्रति पक्षी। और अधिक पक्षी होने पर 160 वर्ग फुट प्रति पक्षी स्थान की क्या रहती है? आवश्यकता। नंबर 2 हमारे पास में इसमें उठाऊ मकान प्रणाली। यह एक क्या है? अस्थायी है। इसमें मकान का जो आकार रहेगा वो रहेगा 20 × 5 फुट। 20 × 5 फुट जिसमें आसानी से अपने क्या कर सकते हैं? 18 से 20 मुर्गियों का पालन किया जा सकता है। तो मुर्गियों का कितनी? 18 से 20 मुर्गियों का पालन अपने आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो नंबर 4 है सघन आवास प्रणाली। सघन आवास प्रणाली ये प्रकार कितने होते हैं? इसके 4 प्रकार होते हैं। तो सघन आवास प्रणाली कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। एक होती है तार फर्श वाली घर प्रणाली। तार होंगे लोहे के और फर्श होगा तो उसे क्या कहेंगे? तार फर्श वाला घर प्रणाली। नंबर 2 है बिछावन या इसे कहते हैं बिछावन अहाता प्रणाली। बिछावन अहाता प्रणाली। और नंबर 3 है गहरी बिछाली प्रणाली। गहरी बिछाली प्रणाली। और नंबर 4 है पिंजरा कम प्रणाली या इसे क्या कहते हैं? बेंट्री प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंट्री प्रणाली भी कहा जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट आती है, वो कौन सी आती है? तो वो ये आती है कि मुर्गियों के आवास के लिए सबसे उपयुक्त विधि है या फिर व्यावसायिक स्तर पर उपयोगी विधि है तो वो कौन सी रहेगी? गहरी बिछाली प्रणाली रहेगी। कौन सी? गहरी बिछाली प्रणाली। अब इसमें ध्यान रखना अलग अलग प्रकार की क्या होगी है? आकार में। तो आकार की बात करें तो ध्यान रखना 100 मुर्गियों के लिए इस तरफ ध्यान रखना लंबाई, चौड़ाई और गहराई ये सभी की सभी किस में रहेगी? फुट में रहेगी। तो इसमें ध्यान रखना 100 मुर्गियों के लिए प्राप्त स्थान है वो कितना है? 20 × 15 × 10 फुट।
200 मुर्गियों के लिए अगर हम बात करें तो वो रहेगा 30 × 20 × 10 फुट। और 500 मुर्गियों के लिए अगर हमें बनाना है तो वो ध्यान रखना 60 × 25 × 10 फुट। और 1000 मुर्गियों के लिए अगर हम मकान बनाएंगे तो वो होगा 100 × 30 × 10 फुट। ये रहेगा इसमें आकार। अगर आपसे मित्रों पूछे ये बिछाली अपने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसे कहते हैं लीटर। ठीक है, तो ये लीटर होता है ना, ये ध्यान रख लेना। इसकी मोटाई कितनी हो सकती है, इसकी मोटाई इस लीटर या बिछाली की मोटाई है वो कितनी, 6 इंच। कितनी रहेगी, 6 इंच रहेगी। और यहाँ ध्यान रखना, मैं निशान लगाता हूँ अधिकतम ये कितनी हो सकती है, 12 इंच हो सकती है। अधिकतम कितनी रख सकते हैं हम, 12 इंच, लेकिन होती कितनी है, 6 इंच होती है। तो मुर्गियों के आवास में बिछाली या जिसे हम क्या कहते हैं, लीटर कहते हैं, तो उसकी मोटाई कितनी होती है, तो कितनी होती है, 6 इंच। और अधिकतम कितनी होगी, 12 इंच। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम मित्रों बात करें तो अंडे की संरचना। इसमें ध्यान रखना अंडे के प्रमुख अवयव, अंडे में क्या क्या होता है। तो जल की मात्रा अगर हम बात करें तो 66.5%, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 11.8%, और वसा है वो 11.1%, खनिज लवण है वो कितने हैं, 10.7%। ये मुर्गी के जो अंडे होते हैं उसमें अवयव है, इसमें जल भी पाया जाता है, प्रोटीन भी होती है, वसा होती है, खनिज पदार्थ होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें संरचना में, प्रथम आता कवच को हम क्या कहते हैं, छिलका कहते हैं। छिलका कहते हैं। और यह कितने प्रतिशत होता है, तो ध्यान रखना यह होता है 11.1%। जो ये कवच होता है, छिलका होता है, इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद या फिर भूरा, यह पिछली वीडियो में अपने बात कर चुके हैं कि अंडे की जो संरचना है यह किससे बनी होती है, जिसे हम कवच या छिलका कहते हैं। यह बना होता किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट का कितने प्रतिशत, 94% किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। इस पर अगर हम बात करें तो गोल छिद्र कितने रहेंगे, 600 से लेकर 800 गोल छिद्र होते हैं। इसमें जो गोल छिद्र है वो कितने रहेंगे, 600 से लेकर 800, जिनका कार्य क्या होता है, जो नमी व गैसों का आदान प्रदान करती है। 3 गोल छिद्रों का कार्य क्या होता है, नमी व गैसों का आदान प्रदान करती है, यह ध्यान रखना। नंबर 2 हमारे पास में है कवच झिल्ली। क्या है, कवच झिल्ली। यह कवच के अंदर होती है। यह क्या होती है, जो कवच होता है, छिलका होता है, उसके अंदर होती है, एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे कहते हैं कवच झिल्ली, जो 2 प्रकार की होती है। एक तो बाहरी कवच होती है, दूसरी आंतरिक कवच होती है। और इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, कवच को मजबूती प्रदान करना। मजबूती प्रदान करना। वह भ्रूण को कैल्शियम उपलब्ध कराने का कार्य करती है। तो कवच झिल्ली है, झिल्ली का कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखना, कवच को मजबूती प्रदान करना, वह भ्रूण को कैल्शियम उपलब्ध कराने का कार्य करती है। या मैं लिख देता हूँ, मजबूती प्रदान करना, और ध्यान रखना क्या होता है, भ्रूण को कैल्शियम प्रदान करना या उपलब्ध कराना, यह ध्यान रखना। यह इसका क्या है, कार्य है। कवच झिल्ली का क्या है, कार्य है। ये इसके क्या हो गए, कार्य हो गए। नेक्स्ट हमारे पास में अंडे की सफेदी या इसे कहते हैं स्वेतक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेंगे अंडे में सफेदी या स्वेतक कितने प्रतिशत होती है। कितने प्रतिशत पूछे तो 58% होती है। कितनी प्रतिशत होती है, 58%। अगर आपसे ग्राम में पूछे तो ये कितने ग्राम होती है, 34 ग्राम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अंडे में सफेदी या स्वेतक कितने प्रतिशत होती है। प्रतिशत की बात करें तो 58%, और ग्राम में बात करें तो कितने ग्राम होती है, 34 ग्राम होती है। ये 3 प्रकार की होती है, एक बाहरी होती है, एक आंतरिक होती है, और एक गाढ़ सफेदी या स्वेतक होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। ये क्या करती है, जो ये स्वेतक है ये भ्रूण को बाहरी
आघातों से बचाने व पोषण देने का कार्य करती है। तो अंडे की जो स्फेदी होती है इसका कार्य क्या होता है, ये ध्यान रखना, बाहरी आघातों से बचाती है। किसको? भ्रूण को बचाती है, ये ध्यान रखना मुख्य रूप से। और दूसरा ध्यान रखना, पोषण देने का कार्य। तो कैल्शियम प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो कैल्शियम प्रदान करता है भ्रूण को, वो क्या करता है? कवच झिल्ली। जबकि पोषण जो भोजन होता है वो देने का कार्य करता है, वो कौन करता है? अंडे की स्फेदी। और बाहरी आघातों या चोटों से बचाने का कार्य भी कौन करता है? अंडे की स्फेदी या श्वेतक। नेक्स्ट है अंडे की जर्दी। यह भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जर्दा नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, जर्दी, अंडे की जर्दी। यह आपसे पूछा जा सकता है कि यह कितने प्रतिशत होती है। तो कितने प्रतिशत होती है? 31% होती है। जबकि ग्राम में पूछे तो यह कितने ग्राम होती है? 18 ग्राम होती है। यह जो कवच होता है ना, इसके मध्य में हल्के पीले रंग का होता है। अंडे की जर्दी है, ये ध्यान रखना, हल्के पीले रंग की होती है। और अंडे की क्या होती है? मध्य में होती है। यह भी आपको ध्यान रखना। जर्दी के ऊपर एक बिंदु जैसी संरचना जिसे अंडाणु कहते हैं, या अंडाणु होती है। जर्दी का भीतरी भाग वो किस रंग का होता है? तो वो सफेद होता है, जिसमें प्रोटीन और वसा होती है। जो अंडे की जर्दी है उसका जो भीतरी भाग है वो किस रंग का होगा? सफेद रंग का होगा, जिसमें क्या होती है? प्रोटीन व वसा होती है। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलती हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।